इंडियाज गॉट लेटेंट शो में की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सख्त रूप अपनाते हुए कई तीखे सवाल दागे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इलाहाबादिया की टिप्पणियां न केवल आपत्तिजनक हैं बल्कि समाज को शर्मसार करने वाली भी हैं। कोर्ट की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया को क्या क्या निर्देश मिले? सबसे पहले तो रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा कराना होगा और बिना इजाज़त भारत छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा। रणवीर को अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। क्या क्या राहत मिली रणवीर इलाहाबादिया को? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान की। अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर नई एफआईआर होती भी है तो रणवीर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को व्यापक रूप से देखने की जरूरत बताई और अटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल से भी इस मामले में सहयोग मांगा। सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ और जजों के बीच तीखी जिरह देखने को मिली, जिसमें डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को जान से मारने की धमकी मिल रही है। किसी ने उनकी जीभ काटने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, तो कोई कह रहा है कि वे जहां भी मिले उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये अब सिर्फ 10 सेकेंड की क्लिप पे क्यों हो रहा है? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे शब्दों में पूछा, क्या आप इस्तेमाल की गई भाषा का बचाव कर रहे हैं? डॉक्टर चंद्रचूड़ ने तुरंत जवाब दिया, कोर्ट के एक अधिकारी के तौर पर मैं इस भाषा से घृणा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में कुछ स्विकसित नैतिक मानदंड होते हैं और यह जानना जरूरी है कि भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा कहां तक है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे सवाल किया, अगर यह अश्लील नहीं है तो फिर क्या है? क्या कोई भी कभी भी अपनी अश्लीलता और बदतमीजी दिखा सकता है? कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा सिर्फ स्वतंत्रता का नहीं है। अभी आरोपों के खिलाफ सिर्फ 2 एफआईआर दर्ज हैं, एक मुंबई में और दूसरी असम में। लेकिन अगर 100 एफआईआर हो जाएं, तो क्या यह कहा जाएगा कि आरोपी खुद को बचा नहीं सकता? इस पर डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि रविवार को एक तीसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा, अगर एक व्यक्ति को मारा जाता है और दूसरे को मारने की कोशिश की जाती है तो 302 और 307 दोनों धाराएं लगेंगी। इसी तरह यहाँ भी अलग अलग आरोपों की बात हो रही है। कोर्ट ने आरोपी के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए आप लोकप्रिय हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज को हल्के मिले। क्या कोई भी इस तरह की भाषा को पसंद करेगा? उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है वह अब बाहर आ रही है। हमें उनकी रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? सोशल मीडिया पर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनका कहना है, क्या यह नए सेंसरशिप मॉडल की शुरुआत है जहां सरकार और अदालतें मिलकर डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट उन मुद्दों पर इतनी ही तेजी दिखाएगा जो आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं? एक 10 सेकेंड के क्लिप से ये कंट्रोवर्सी कहां तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।